हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों का कंप्लीट जितने भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उसके सीरीज। आप लोग का जो टॉपिक चालू था लीवरेज टॉपिक, हम लोग ने ऑलमोस्ट काफी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कराए हैं। बच्चों की डिमांड थी सर नेक्स्ट टॉपिक पे। ये नेक्स्ट टॉपिक देखिए, लीवरेज के जैसे कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल से टॉपिक बनेंगे। इंट्रोडक्शन में बहुत डीप में ना जाके शॉर्ट्स में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया कि प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सीधा #2 में लेके आ गया हूं। #2 देख लो, 3rd देख लो, 90% कॉन्सेप्ट आपके इस टाइप के क्लियर हो जाएंगे। एंड मोस्ट IMP टॉपिक्स, मतलब टॉपिक्स में से टाइप्स ये बोलूंगा। क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं। और ये जो पहला क्वेश्चन आप लोग का पिक किया गया है, पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा आप लोग का, ये क्वेश्चन आप लोग को ही कौन कौन से ईयर में आया है वो आप देखो। 13, 14, 15 कंटिन्यू पूछा गया है। 13, 14, 15 रेगुलर क्लास की बात करेंगे, बट चेंज है। जैसे यहाँ पे 13 की अगर बात करें, अप्रैल बैच में पूछा गया था, 15 में अप्रैल बैच में पूछा गया था। आप लोग का एग्जाम डिले हो रहा है इसलिए ध्यान रखना है, इनका अप्रैल बैच था। एंड 14 में KT वालों को पूछा गया था, मतलब जिन बच्चों को KT लग जाती है, तो जो आने वाले नेक्स्ट बैच में एग्जाम देते हैं उनकी बात करेंगे। तो इसका मतलब है कि सर मोस्ट IMP टॉपिक्स में से है, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी बेस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे ऐड करता हूं। पहला कॉन्सेप्ट इसलिए बहुत डिटेल, बहुत डीप, बहुत शॉर्ट सिंपल में समझाने की कोशिश की जाएगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। होता क्या, जैसे मैंने बताया था, किसी भी कंपनी को कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो आपको मिल जाएगा आंसर स्टार्टिंग, आप अगर देखते हो क्लियर क्वेश्चन पहले लाइन में बोल रहा है कि जो एक कंपनी है मॉडर्न नाम की, उसको कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है, 25 लाख चाहिए न्यू प्लांट अपना सेटअप करने के लिए। कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, 25 लाख सेटअप करने के लिए चाहिए उनको। दिस प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड EBIT दिया, ध्यान रखना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ ₹5 लाख। अगर जिस बच्चे ने मेरे साथ में प्रैक्टिस किया है इसके पहले का जो टॉपिक लीवरेज, वहां का अगर फॉर्मेट आप इनकम स्टेटमेंट का उठा के देखते हो तो आप सेल्स था, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या फिर क्या मिल जाता था हमको, EBIT। क्या मिलता था, EBIT। बट ये जो आपका चैप्टर है इसमें आपको सीधा EBIT से कहानी स्टार्ट होगी। कहां से स्टार्ट होगी, आपकी EBIT से स्टार्ट होगी। क्लियर है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और EBIT दे के रखा है, 5 लाख दे के रखा है। While deciding about the financial plan, the company considered the objective of maximization earning per share। EPS का कॉन्सेप्ट भी हम लोग ने लास्ट प्रीवियस में देख चुके हैं, बट अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा, नहीं समझा, यहाँ पे और डिटेल में अच्छे से समझने वाले हैं। मतलब बहुत शॉर्ट सिंपल में बोला जाए तो आपको EPS फाइंड आउट कर लेना है। जिसका EPS मैक्सिमम होगा उसी को सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब सर इन शॉर्ट बहुत सिंपल में इस चैप्टर की क्या कहानी बोलती है, इसमें ये बोलते हैं कि किसी कंपनी को कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट है और उनका EBIT इतना है तीनों केस के लिए, मतलब 3 केस, 4 केस, 5 केस ऐड कर सकते हैं, बट आपको जो पूछा जाएगा 3 या फिर मैक्सिमम 4 केस बनते हैं। मतलब ये जो जैसे कंपनी की बात करेंगे, इनको कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है, 25 लाख रुपया चाहिए, तो इनके पास 3 से 4 अल्टरनेट अवेलेबल है, तो उसमें से इनका EPS किस में बेस्ट होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। आई होप हर एक बच्चे को इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझा होगा, या फिर मैं क्या बोलना चाहता हूं समझ में आया होगा। नहीं समझ रहे तो प्रैक्टिकल थोड़ा सा बात करेंगे, और क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या केसेस दिए गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहले हम लोग अपना एक छोटा सा EPS फाइंड आउट करने का टेबल बना लेते हैं। लिखेंगे, पहला टर्म था इसलिए मैंने कुछ टेबल रेडी नहीं किया था। कैलकुलेशन ऑफ EPS, क्लियर है। कितने प्लान है अभी तक हमने पढ़ा नहीं है कि कितने अल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल है, अभी तक हमने नहीं पढ़ा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है पता चल गई, EBIT भी हमें पता चल गया है। आगे का कंडीशंस पढ़ते, ध्यान रखना, इट हैज 3 अल्टरनेटिव्स, क्लियर मेंशन कर दिया। कितने अल्टरनेटिव्स हमारे पास, 3 अल्टरनेटिव्स हैं। टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट बाय रेसिंग डेप्ट 250
और 10 लाख और 15 लाख। ध्यान से सुन लो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बोला है, ध्यान से देखो। कितने केस है? 3 केस। तो आपका इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 टेबल आपके बन जाएंगे। कितने? 3 टेबल आप बना लो। चलो 3 टेबल आपके हो गए रेडी। ये टेबल आप थोड़ा सा बढ़ा लो। चलो इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ। इसका रीजन है क्यों लिया जाएगा। देखो कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है कंपनी को अगर बात किया जाए तो स्टार्टिंग में मेंशन था 25 लाख रुपए है। कितने ऑप्शंस हैं इनके पास? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कितने अल्टरनेटिव्स हैं? किसी बच्चे को उसमें कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर कि आपने ये 3 टेबल कैसे लिख दिया। सिंपल सा बोला था 3 अल्टरनेटिव, सिर्फ 3 लिख दो, 4 लिख दो, 2 लिख दो, बस यही होने वाला है। इसके अलावा किसी सब में कोई चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे बात किया पहले केस में 250 डेप्ट है। ध्यान रखना डेप्ट कितना है आपका, ध्यान रखना डेप्ट कितना है। फर्स्ट केस में क्लियर मेंशन है, ध्यान रखो 250। अगर मैं सेकंड केस में डेप्ट की जब बात करता हूं तो कितना है? 10 लाख। एंड थर्ड केस में जब डेप्ट की बात होगी तो वहां पे है 15 लाख। ध्यान से देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूं कंपनी को कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है तो बहुत सिंपल सा आंसर है। स्टार्टिंग में मेंशन था कितने चाहिए? 25 लाख चाहिए। मतलब फर्स्ट केस में भी आपको 25 ही चाहिए। वैसे लिखने की जरूरत तो नहीं है बट फिर भी समझने के लिए मैं लिखता हूं। सेकंड में भी तो सेम वही है। कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करो, पैसे तो हमें वही चाहिए। कितने? 25 लाख। ऑप्शंस अलग अलग है आपके। डेप्ट ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, इक्विटी ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। तो पहले केस में डेप्ट हमारा 250, सेकंड केस में 10 है, थर्ड में 15 है। इसका मतलब बाकी जो बैलेंस पैसा बचा है, मतलब फर्स्ट केस में आपने 2.5 लाख तो डेप्ट से कवर किया। इसका मतलब जो 25 में से 2.5 अगर आप माइनस कर देते हो तो जो आपके पास बैलेंस बचेगा वो आप कहीं से अरेंज करने वाले हो। कहां से करोगे? क्वेश्चन आगे रीड करते हैं। इन ईच केसेस by issuing equity share, the company's shares is currently selling at rupees 150 but it is expected decline to rupees 125 in the case the fund are borrowed is in excess of rupees 10 lakhs। जब आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फाइंड आउट करोगे तो इसका यूज वहां पे है। अभी आपको ये समझना है कि जैसे डेप्ट दे दिया तो उसके बाद जो बैलेंस बचेगा क्लियर मेंशन कर रहे हैं कि बैलेंस आपका जो रहेगा वो इक्विटी के फॉर्म में रहेगा। इट मीन्स आपको इक्विटी फाइंड आउट कर लेना कितना इक्विटी आपका होगा। तो आप यहां पे मेंशन करिए कि बैलेंस आपका किस फॉर्म में आने वाला है? इक्विटी के फॉर्म में आएगा। आप यहां पे लिखो इक्विटी। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। 25 का आपको चाहिए था, 25 लाख की रिक्वायरमेंट थी, 15 यहाँ पे हो चुका है। इसका मतलब बैलेंस कितना बचा? कोई भी बच्चा बता देगा सर 10 लाख और चाहिए, जो कि इक्विटी के फॉर्म में आएगा। कितना चाहिए था? 25 चाहिए था, 10 आपके किस फॉर्म में आ गया? आपको डेप्ट। बैलेंस कितना बचा? 15। इसका मतलब यहाँ पे 15 आ गया। इसमें तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर कि इक्विटी आप कहां से लिख रहे हो। सिंपल सा माइनस करके लिख रहा हूं। 25 लाख में से 2.5 लाख आपका डेप्ट हो गया तो इक्विटी जो बैलेंस बचा वो आ जाएगा आपका इक्विटी के फॉर्म में। मतलब 2250 की बात कर दो। यहां तक आई होप किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर आपने ये डेप्ट कैसे लिखा है, आपने ये इक्विटी कैसे लिखा है, आपने ये 25 लाख कैसे लिखा है। मतलब बहुत सिंपल सा आंसर है। फिर भी किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट, कंफ्यूजन है, कमेंट में ऐड करो। बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की, मतलब आगे क्वेश्चन को और थोड़ा डिटेल में आपको समझाते हैं। चलिए ऑप्शंस हमारे पास रेडी हो गए हैं। अब पहले स्टार्ट कहां से होगा? ध्यान रखना आपको ईपीएस फाइंड आउट करना है और ईबीआईटी आपको दिया गया है तो आप लिख दो ईबीआईटी। ईबीआईटी ध्यान रखना तीनों ऑप्शंस के लिए हमारे सेम होते हैं। जैसे आपने ये जो जितना इन्वेस्टमेंट है तीनों ऑप्शन के लिए सेम था ना, ये थोड़ी चेंज होता है। तो सेम ईबीआईटी पे हर ऑप्शन के लिए क्या होता है? सेम होता है। एंड ईबीआईटी स्टार्टिंग में देके रख दिया था 5 लाख, तो आप मेंशन करो 5 लाख। तीनों ऑप्शन के लिए ईबीआईटी आपका कितना है? 5 लाख। क्लियर है? क्लियर? 5 लाख। ईबीआईटी में से पहले आप क्या माइनस करते हो? अगर फॉर्मेट आपको पता है तो पहले हमारा इंटरेस्ट माइनस होता है, देन हमको क्या मिल जाएगा? ईबीटी। अगर आपको पता हो तो पहला इंटरेस्ट माइनस होता है। इंटरेस्ट के लिए कोई कंडीशंस तो नहीं दिया गया, डिटेल्स पढ़ते हैं क्या कंडीशंस बोल रहे हैं। ध्यान से देखो लास्ट में द फंड कैन बोरोड, लास्ट लाइन पे ध्यान रखना, लास्ट के 2 लाइन पे डिटेल्स पढ़ो आप अच्छे से। द फंड
कैन बी बोरोड एट द रेट ऑफ 10% अप टू ₹2,50,000। मतलब बहुत सिंपल सा ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर आपने फंड जो है आपका 250 तक बोरो किया है तो रेट है 10%। मतलब यहां पे आप वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा आपको। क्या बनाना है आपको? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट्स आपका जो यहाँ पे बनेगा, एग्जाम में भी बनाना है, मार्क्स कट होने वाले हैं नहीं तो। किसके लिए आप बना रहे हो वर्किंग नोट्स? इंटरेस्ट के लिए। किसके लिए बना रहे हो? इंटरेस्ट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, पूछा जाएगा, ध्यान रखना। इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट इसी टाइप में पूछा जाता है, इसलिए बहुत अच्छे से आप बना के रखो वर्किंग पार्ट। चलिए, पर्टिकुलर्स ऑप्शन 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है? तीनों ऑप्शन के लिए आपके बन जाएंगे। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। चलिए, अब बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। डिप्ट बोला गया कि अगर आपका डिप्ट 250 है, 250 तक, अप टू मीन्स होता है 250 तक, 250 तक अगर आपका डेप्ट है, 250 तक डेप्ट है, तो कितना परसेंट की बात हो रही है? 10% की बात हो रही है। तो ध्यान से आप समझो कि आपका फर्स्ट केस में डेप्ट कितना है? 250 है। तो 250 है तो इसका मतलब इस पे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा 10% ही चार्ज होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखो आप लोग, इस पे 250 पे ध्यान से समझना बहुत अच्छे से। कितना परसेंट? 10%। आपका कितना हो गया? अगर मैं बात करूं 25,000 हो गए। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल सा बोला गया कि अगर आपका डिप्ट 250 तक है तो आप उस पर 10% का इंटरेस्ट चार्ज कर दो। तो हमने फर्स्ट केस में 250, आपका एग्जैक्ट 250 था तो उस पर 10% चार्ज किया। बट सेकेंड ऑप्शन में अगर मैं डिप्ट देखता हूं तो 250 से ज्यादा है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है पढ़ लेते हैं। कंडीशंस पढ़ो ध्यान से। एट 15% ओवर 2,50,000 एंड अप टू 10 लाख। ध्यान से समझो, बहुत सिंपल कंडीशन है। बोला जा रहा है कि अगर आपका डेप्ट 250 से ज्यादा है बट 10 के अंदर है, मतलब 2,50,000 से ज्यादा अगर आपका डेप्ट है और 10 लाख तक है, तो ध्यान रखना जितना 2,50,000 से ज्यादा है ना उस पे परसेंटेज 15 हो जाएगा। ये बहुत अच्छे समझो, ये टैक्स का कॉन्सेप्ट आया। अगर आपने टैक्स, डायरेक्ट टैक्स की कहानी पढ़ी है तो बहुत सिंपल सी कंडीशन है। बोले 2,50,000, मतलब ये 250 पे तो आपका सेम 10% चार्ज होगा। बोला जा रहा है ये तो 10% ही चार्ज होगा, मतलब ये तो 25 ही आने वाला है। 250 से अगर ज्यादा है, 10 तक है, तो सर पहले सेकंड केस में तो 10 ही है, सेकंड केस में तो 10 ही है, मतलब ये रूल अप्लाई होगा। बोला जा रहा है 250 से ज्यादा और 10 तक कितना डिफरेंस है? कितना डिफरेंस है? तो 750 का डिफरेंस है, 7,50,000। कितना परसेंट इस पे चार्ज होगा? 15% चार्ज होगा। ध्यान से समझो क्या कंडीशन है, बहुत सिंपल सी कंडीशन है। क्या बोला जा रहा है कि अगर आपका डिप्ट 2.5 लाख से ज्यादा है, 10 लाख तक है, बिल्कुल ज्यादा है, 10 लाख है कि नहीं है, तो इसमें ध्यान रखना 2.5 लाख का सीधा 10% आप चार्ज कर दो, बाकी उससे जो एक्स्ट्रा है आपका उस पे 15% आपको चार्ज करना है। इसका मतलब अगर आप 15% फाइंड आउट करोगे 15 लाख, तो आ जाएगा आपका, कैलसी उठाइए, कैलसी यहाँ पे है नहीं, कैलसी है नहीं, 11250 आना चाहिए, 11250 ये आना चाहिए। आप लोग देख लेना, मैच कर लेना। क्लियर है? आगे का डिटेल्स पढ़ते हैं, और डिटेल्स भी बोला गया है। एट 20% ओवर ₹10 लाख बोला जा रहा है, ध्यान से सुना, ये एकदम एग्जैक्ट आपके डायरेक्ट टैक्स का रूल बोल रहे हैं। बोल रहे हैं 10 लाख से ऊपर का है ना तो उस पर 20% का आप चार्ज कर लो इंटरेस्ट। तो ध्यान से समझो ये सेकंड केस। अगर मैं आपसे बात करूं डेप्ट कितना है आपका 15, 10 से ज्यादा है कि नहीं, 10 लाख से ज्यादा है कि नहीं? सर बिल्कुल ज्यादा है। तो बोल रहे अगर 10 लाख से ज्यादा का टैक्स है तो उस पर कितने परसेंट का चार्ज करोगे आप? उस पर चार्ज करोगे 20%। इसका मतलब है, ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखना है, 2.5 लाख पे कितने का परसेंट आपका? 10%, कितना हो गया? 25। ये तो सेम चल रहा है, ये तो सेम रूल है आपका, और ये भी सेम चलेगा ना 750 पे,
750 पे 15% आपका कितना हो गया 112500। बोला गया है देखो इधर 250 पे आपने निकाल लिया, 750 पे निकाल लिया, दोनों का टोटल कर दिया, कितना आ गया 10 लाख। उससे ज्यादा कितना है आपका 15 मतलब 5 लाख। 5 पे कितना परसेंट आपका 20%। 5 लाख पे कितना परसेंट 20%, कितना आ जाएगा आपका 1 लाख। कितना आ गया 1 लाख। टोटल कर लो, जैसे पहले में तो टोटल ये अकेला ही है तो ये तो सेम आ जाएगा। पहले में इंटरेस्ट 25 का आएगा, सेकंड में ये दोनों प्लस होगा, कितना आ जाएगा 137,500। तीसरे में तो ये तीनों प्लस हो जाएगा, तीनों को प्लस कर लो, कितना आ जाएगा 237,500। जिस बच्चे को ये इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया होगा, वीडियो रिपीट करना। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। बोला जा रहा है अगर आपका डिप्ट 2.5 लाख पे, सीधा परसेंट निकालिए आप जितना है। क्लियर है। 2.5 लाख से ज्यादा है तो ध्यान रखना, जितना 2.5 लाख से ज्यादा है पूरे पे ध्यान रखना, कोई बच्चा 15 नहीं निकालेगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। उन्होंने कंडीशन क्या बोले, देखो 2.5 पे आपका 10 ही चार्ज होगा, उससे ज्यादा 2.5 से ज्यादा और 10 तक जो है ना उस पे 15% आप लगाइए। कोई बच्चा डायरेक्टली 15% नहीं चार्ज करेगा, अदरवाइज आंसर मैच कर लेना अलग आएगा। तो वीडियो रिपीट करना। आपका इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आ गया, चलिए कॉपी करिए। इंटरेस्ट कितना है, फर्स्ट केस की अगर बात करूंगा 25 आ गया है, सेकंड केस की बात करेंगे 137,500 आया, थर्ड केस की अगर बात करेंगे 237,500 आया। कैलसी उठाइए, माइनस करिए, ये तो आपका 475 हो गया। सेकंड अगर माइनस किया जाएगा तो कितना आ रहा है आपका 362,500 आ रहा है, 362,500 आ रहा है। थर्ड अगर माइनस आपका किया जाएगा तो 262,500, कितना आपका 262,500। आई होप हर एक बच्चे का यहां तक क्लियर कॉन्सेप्ट है। क्या मिल गया आपको, ईबीटी। ईबीटी से क्या माइनस आप करते हो, टैक्स। पहले तो टैक्स ही माइनस होगा तो क्या मिलेगा ईएटी। तो टैक्स के लिए तो बहुत प्रॉब्लम नहीं है, जैसे इसके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम थी, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। पहला समय तो बच्चों को काफी समय लगेगा समझने के लिए कॉन्सेप्ट को। क्लियर है। तो बट टैक्स के लिए ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। टैक्स क्लियर बोला है, कितना बोला जा रहा है ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर टैक्स की बात जस्ट उसके आगे की है, टैक्स रेट अप्लीकेबल टू द कंपनी इज 50%। बहुत सिंपल सा बोल दिया कि उन्होंने 50% आप चार्ज कर लो। कितना परसेंट आपका 50% हर एक केस के लिए है, तो 475 का 50% कर लो, इट मींस हाफ कर लो। कितना आएगा आपका अगर टैक्स की बात किया जाए 237,500। 237,500 तो बैलेंस भी इतना ही आएगा माइनस करने के बाद 237,500। 362,500 का हाफ कर लो, 50% मतलब हाफ ही होता है 181,250। 181,250 तो 181,250 आएगा भी। 262,500 का हाफ कर लो, 50% का मतलब होता है हाफ। कितना आएगा आपका 262, 131,250। 131,250 तो ये भी आपका 131,250 ही आएगा। ईएटी तक का कॉन्सेप्ट आई होप हर एक बच्चे का क्लियर है। चलिए ईएटी के बाद हम लोग माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। ध्यान रखना बट डिविडेंड हमारा है नहीं इस केस में, तो डिविडेंड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग ने पहले भी लेक्चर्स में देखे हैं लेवरेज टॉपिक में कि जब डिविडेंड नहीं है तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे के सम्स में बताने वाले हैं तो वहां पे हम लोग को लिखना पड़ेगा। क्लियर है, इसी ध्यान रखना आपको। तो सिंपल सा क्या करना है, सिंपल सा क्या कर लेना है आपको, फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, और फिर मिल जाएगा आपको ईपीएस। कैसे, ईएटी डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। यही आपका टेबल है जो कि आप पहले भी कर चुके हो। अगर डिविडेंड आता तो यहाँ पे डिविडेंड का सेटलमेंट होता, नहीं आया तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फाइंड आउट करो और ईपीएस फाइंड आउट कर लो। अगर बात किया जाए इस टाइप के सम में, ये जो टाइप हमारा चलेगा सर इसमें हार्ड क्या है, मतलब क्या डिफरेंट पूछते हैं, तो देखो इंटरेस्ट आपको इतना इजी नहीं मिलने वाला है। मतलब जैसा आप वहां लीवरेज कॉन्सेप्ट मिलता था वैसे आपको यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ हमेशा वर्किंग वाले पार्ट आने वाले हैं। सेकेंड केस में आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी मिलना इतना आसान काम नहीं है इस टॉपिक में।
मतलब उसके लिए भी आपको वर्किंग पार्ट करना पड़ेगा। क्या वर्किंग पार्ट यहाँ भी करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपको कहाँ से मिलेगा। तो मतलब 2 वर्किंग तो ऑलमोस्ट हर एक सब में आएगा, हमेशा नहीं बट मान के चलो कि आपको हर एक सब में आने वाला है। अगर मैं आपसे बात करूं नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो बहुत सिंपल सा इसका आंसर है, बहुत सिंपल आंसर है। पहले केस में आपका इक्विटी कितना था सर, क्लियर मेंशन है, आप लिख दो वहां पे। फिर से पूरा टेबल आपको बनाना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है। बहुत इजी बट आंसर आपको मिलेगा इसमें। बहुत टेंशन नहीं लेना है बच्चों को कि सर कितना वर्किंग पार्ट हमारा बन रहा है। 15 मार्क्स का टॉपिक है ना भाई, 15 चाहिए तो वर्किंग तो करना पड़ेगा, बट इजी है, कोई टेंशन नहीं लेना है, बहुत इजी आंसर मिलेगा। ध्यान से देखो आपका इक्विटी कितना, अगर मैं आपसे पूछूं आपका इक्विटी पता कर लो ना कितना है। इक्विटी देखो आपको हमने पहले से ही फाइंड आउट यहाँ पे करके, मतलब यहाँ टेबल में ऑलरेडी रखा है। कितना है 2250, सेकेंड केस में 15 एंड थर्ड केस में 10। ध्यान से देखना, बहुत इजी आंसर, बहुत ही इजी आंसर है। आपने इक्विटी लिख लिया, कहां से लिखा, पहले से पढ़े था और यहां से देखो हमको दिख रहा है इक्विटी कितना है, मिल गया, लिख दिया। अब आपको जो कंडीशन दिया था ना वो रीड करो, क्या कंडीशन था। कंडीशन देखो क्या बोला गया था, इन ईच केसेस बाय इशूइंग इक्विटी शेयर, ये कॉन्सेप्ट हो चुका है। द कंपनी शेयर्स इज करेंटली सेलिंग एट ₹150, सेल कर रहा है 150 में, बट आगे कंडीशन है, यही कंडीशन इंपॉर्टेंट है। बट इट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू ₹125 इन केस ऑफ फंड आर बोरोड इन एक्सेस ऑफ ₹10 लाख। बोला गया है कि अगर आपका जो फंड है वो बोरो किया गया है 10 लाख से ज्यादा, तो ध्यान से देख लो इधर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, समझो क्या बोले। मतलब जो यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया है, यही समझना आपको है कि सेलिंग प्राइस कैसे आए, क्योंकि इक्विटी से सेलिंग प्राइस डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपको आ गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मिल गया। आप यहाँ पे चाहिए तो ए लिख दो, बी, और यहाँ मेंशन कर दो ए डिवाइड बाई बी, और ये आप चाहिए तो सी कर दो। सेलिंग प्राइस के लिए देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, उन्होंने बोला है कि 150 है, कितना है 150 है, बट वो 125 हो जाएगा किस केस में, जब वहां पे उनका डिप्ट, जब वहां पे उन्होंने जो बोरो किया है 10 लाख से ज्यादा हो जाएगा। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे कोई इक्विटी मैच नहीं करेगा। यहाँ पे लाइन फिर से रिपीट करता हूं और उसका मतलब समझाता हूं। बट इट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू ₹125 इन केस ऑफ फंड्स आर बोरोड। फंड जो बोरो किया गया है, इसका मतलब ये डिप्ट की बात कर रहे हैं, ये डिप्ट की बात कर रहे हैं। बोले कि अगर आपका डिप्ट 10 लाख से ज्यादा है, कितना है 10 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 125। तो सिर्फ आप इतना पता कर लो कि किस केस में, कौन से ऑप्शन में आपका डिप्ट 10 लाख से ज्यादा है। पहले केस में तो नहीं है, 250 था, इसका मतलब मार्केट प्राइस पहले केस में 150 ही रहेगा, कम नहीं होने वाला है। सेकेंड केस में आपका 10 है, तो ध्यान रखना 10 से ज्यादा उन्होंने बात किया है, इसका मतलब इस केस में भी 150 होगा। थर्ड केस में ध्यान रखो कितना है 15 है, तो इसका मतलब है इस केस में आपका सेलिंग प्राइस 125 हो जाएगा। यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, आपको बस यही सिंपल सा समझना था। आगे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मिलेगा, ईपीएस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। चलिए कैलसी उठाइए, डिवाइड करिए, 22,50,000 डिवाइड बाई 150 करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा 15,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 15,000, ये आप डिवाइड करोगे तो ये 10,000, ये आप डिवाइड करोगे 10 लाख डिवाइड बाई 125 करोगे तो 8,000। कितना आएगा आपको 8,000। चलिए यहाँ पे मेंशन कर दो कितना आपको मिला, ये 15,000, नेक्स्ट आपको 10,000 और लास्ट आपको 8,000। डिवाइड करो, ईपीएस मिलेगा। ईपीएस मतलब होता है भाई अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे आप कितने की मतलब कितना कमा रहे हो वो बताना है आपको। तो जितना आपका प्रॉफिट था उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से आप डिवाइड कर दो, कितना आपने प्रॉफिट की कमाया है और कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे आपको, तो पता चल जाएगा एक शेयर्स पे आपकी कितनी प्रॉफिट हो रही है। डिवाइड करिए 237,500 डिवाइड बाई 15,000 करोगे तो जो आपका आंसर आएगा 15,833। ध्यान रखना यहाँ पे राउंड फिगर लिखा होगा, जहां तक मुझे लग रहा है 0.33 शायद से आता होगा, तो आप लोग मैच कर लेना, ध्यान रखना। ये आप डिवाइड करोगे तो आंसर आ रहा है 18,125।
18125 है। लास्ट जो आपका है 16406 ये ध्यान रखना, डिवाइड करना है 131,250 डिवाइड बाई 8000, 181,250 डिवाइड बाई 10,000, तो आपको क्या मिल जाएगा, ईपीएस मिल जाएगा। और लास्ट में बहुत सिंपल सा आपको आंसर लिख देना है कि ईपीएस जिसका मैक्सिमम होता है उसी ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लिया जाता है। इट मींस ऑप्शन सेकंड को सेलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि ईपीएस इसका आपको हाईएस्ट दिख रहा है 18,000, बाकी 15 है 16 है, तो 18,000 वाला 18,125 का जिसका ईपीएस है मींस ऑप्शन 2, जहां पे कंपनी क्या कर रही है, जो 25 लाख की रिक्वायरमेंट उनको थी, 10 लाख कहां से ले रही है, डेप्ट से, एंड 15 लाख कहां से ले रही है, इक्विटी से। ये ऑप्शन कंपनी के लिए बेस्ट है, क्योंकि यहां पे अर्निंग पर शेयर आपका क्या है, मैक्सिमम है। आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट यहां पे समझ में आया होगा। क्लियर है? फिर भी किसी बच्चे को देखो, आज पहला सम था, बहुत अच्छे तरीके से बहुत डिटेल में गए और बहुत इंपॉर्टेंट था टॉपिक, क्योंकि देखो इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट इसी टाइप में आने वाले हैं कि अगर आपने इतने का डेप्ट लिया तो इतना परसेंट, इससे ज्यादा लिया तो इतने के बीच में इतना परसेंट, इस तरीके के सम्स आपको देखने वाले हैं। जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट आज का नहीं क्लियर है, नीचे बहुत जल्दी से कॉमेंट ऐड कर दो, नेक्स्ट वीडियो और थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे इस टाइप के कॉन्सेप्ट को लेके। अदरवाइज वीडियो थोड़ा सा रिपीट आप लोग करना, या फिर जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, ताकि और भी स्पीड तरीके से आपकी प्रैक्टिस करा के दे दूं। ये टॉपिक बहुत जल्द क्लोज कर देंगे। ध्यान से रखना, लीवरेज टॉपिक आपका 15 हो जाएगा, ये टॉपिक आपका 15 हो जाएगा, इसके बाद जल्दी, क्योंकि इसमें बहुत टाइम नहीं लगने वाला है, बहुत टाइम इसमें नहीं जाएगा। कॉन्सेप्ट में क्लियर इंट्रोडक्शन में आपको क्लियर करा दिया कितने टाइप्स ऑफ सम है। तो जो मुझे पता है आप लोग का एग्जाम जो है नेक्स्ट मंथ में ही है, तो बस साथ में आप लोग क्या करो, प्रैक्टिस करते रहो। क्लियर है? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।